नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। हाजिर हूं एक नया विषय लेकर। मौजू उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लगातार माहौल भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि पूर्व आर्मी चीफ और सीडीएस जनरल विपिन रावत की जो दो बेटियां हैं, उनमें से एक को चुनाव मैदान में उतारा जाए। और इसके पीछे सोच ये है कि किसी भी तरह से कांग्रेस कैंडिडेट की काट ढूंढना। और बीजेपी लगभग इस मुहिम में कामयाब होती भी दिख रही है। अब आपको बताता हूं कि जो हरक सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी से बगावत करके आए और अब कांग्रेस में शामिल हैं। कांग्रेस ने उनको तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से टिकट दे दिया है। अब बीजेपी इस कोशिश में है कि अगर जनरल विपिन रावत की दो बेटियों में से कोई भी एक चुनाव लड़ने की हामी भर दे, और जैसा कि उनको प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, अभी उनके जवाब का इंतजार है, तो क्या होगा। जनरल विपिन रावत की दो बेटियां हैं। एक का नाम है कृतिका और एक का नाम है तारिणी। कृतिका मुंबई में रहती हैं और तारिणी दिल्ली में वकालत करती हैं कोर्ट में। तो संभावना यह है कि तारिणी को शायद टिकट मिल जाए, अगर वो हामी भर दे तो, क्योंकि बीजेपी के पास से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस बीच जब हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से टिकट दिया जा चुका है, तो बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी कि लैंसडाउन से एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो अनुकृति गोसाई को हरा सके। अनुकृति गोसाई लैंसडाउन में अपना एक कंप्यूटर सेंटर चलाती हैं और वो सामाजिक सेवाओं में मसरूफ हैं। और इसी बिना पर उनको टिकट दिलवाया गया है हरक सिंह रावत की ओर से, ये कह के कि उनकी जो गुडविल है उस इलाके में बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आपको मालूम है कि जैसे कि पूर्व आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी कुन्नूर में। अभी उसको ज्यादा वक्त नहीं बीता है, तो उनके पक्ष में एक माहौल है और बीजेपी चाहती है कि इसको भुनाया जाए, यानी कि जनरल विपिन रावत की शहादत को भी वोटों में भुनाया जाए, उससे लाभ लिया जाए। तो संभावना इस बात की है कि उनकी किसी एक बेटी को अगर वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाती हैं, तो उनको लैंसडाउन से टिकट दे दिया जाएगा। और लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में है और लैंसडाउन एक पूरा फौजी इलाका है और जहां की गढ़वाल राइफल्स भी है। तो और वहां पर जनरल विपिन रावत के पक्ष में माहौल भी है। ये संभावना है कि इस लहर का फायदा उठाए बीजेपी। उनके पक्ष में जो माहौल है, जनरल रावत की जो शहादत हुई थी उनके पक्ष में एक माहौल है और उसका फायदा उनकी बेटी को मिल जाए और वो चुनाव जीत जाएंगी। इससे क्या होगा, इससे दो चीजें होंगी। अगर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हार जाती हैं, तो बीजेपी एक तरह से उनसे उस बगावत का बदला भी ले लेगी और उनको एक सीट का फायदा भी हो जाएगा। वैसे अगर पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत की बेटी चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो कोटद्वार से ही लड़ लें, ठीक है, या वो देहरादून से ही लड़ लें, तो अभी कुछ माहौल इस तरह का है, चाहे वो डोईवाला से लड़ लें, तो माहौल ऐसा है कि उनके पक्ष में मतदान हो सकता है और बीजेपी को इसका लाभ हो सकता है। तो कोशिश है बीजेपी की ओर से कि उनको टिकट दिया जाए। हालांकि अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है। अब देखना यह है कि वो इसके लिए तैयार हो पाती हैं या नहीं। दूसरी जो खबर सबसे बड़ी वो है कि रामनगर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट दे दिया गया है, लेकिन इससे भी नाराजगी बढ़ गई है क्योंकि उस सीट से रणजीत रावत बहुत मेहनत कर रहे थे। रणजीत रावत का टिकट काट दिया गया है, हरीश रावत को वहां से लड़वाया गया है और इससे ऐसा हो सकता है कि रणजीत रावत उस सीट पर उस जगह बगावत कर दें। और अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, अभी उन्होंने पत्ते खोले नहीं है। तो अगर रणजीत रावत बगावत करते हैं, क्योंकि उनकी सीट है रामनगर, वो वहां से जीतते रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है उस इलाके में, लेकिन एंड टाइम पर जब हरीश रावत को वहां से लड़ाया जा रहा है, तो हो सकता है उनके खिलाफ गुस्सा हो और इसका नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है। तो कांग्रेस भी अभी पसोपेश में है कि क्या किया जाए।
लेकिन रणजीत रावत अभी कुछ नहीं बोले हैं हरीश रावत के बारे में। तो ये दो खबरें थी, मैंने आपसे शेयर की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाजत दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।